नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेन है और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा, हाय नरेंद्र। आप लोगों की दुआ और सुंदर कार्यक्रम। हाँ, आज के दिन शराब नहीं पी है। हाय। और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्रिया है यार कि ये कमरे मिल गए, मीटिंग रूम मिल गया। साथियों, मैं जयपुर से हूँ। मेरा होम ग्रुप है आशा ग्रुप, कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान है। और सोबराइटी 23 जुलाई 2012 से आज तक सोबर हूँ। प्रोग्राम स्पॉन्सर लिया है, सर्विस स्पॉन्सर लिया है, जो भी छोटा मोटा सेवा बनती है, स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर, वो करने का प्रयास करता हूँ। और आज यहाँ आप लोगों के साथ मीटिंग में हूँ। ये भी ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे ये सेवा करने का मौका दिया। आपके ग्रुप का बहुत बहुत आभार। नागपुर ग्रुप से तो मेरा विशेष लगाव रहा है शुरुआत से ही। तो बहुत बहुत आभार आप सबका। अब ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा मुद्दे पे आता हूँ कि आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है, फियर, डर। अजीब सी बात है, एक शराबी से डर की बात की जा रही है। एक शराबी मेरे जैसा व्यक्ति। मैं जहाँ पे पढ़ता था, रहता था पहले, तो वो हरियाणा लगता है, राजस्थान के पास में ही। तो उस समय एक शराब के ऊपर कोई हमने नाटक किया था, प्ले किया था कॉलेज लाइफ में। हालांकि हम तब भी पीते थे। तो उसमें हरियाणवी में एक कोई गीत था कि मैं उसका अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूं एक लाइन में, तो शराब को ग्लोरीफाई करते हुए वो व्यक्ति कहता है कि मैं गीदड़ को शेर बना दूं, ऐसी दवाई है मेरे पास ये शराब, कि शराब पीकर गीदड़ भी शेर बन जाता है। वो डर तो शराबी को कहाँ लगेगा। शराब पी पी कर तो मैंने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि डर मेरे आसपास ही नहीं फटकता था। लेकिन जैसे जैसे मेरी शराब बढ़ती चली गई, एक दौर ऐसा आया कि मेरा साहस भी बढ़ता चला गया। मैं ऐसे ऐसे कारनामे कर देता था जिन्हें शायद कोई पागल भी करने की कल्पना ना कर सके, क्योंकि ना तो मौत का डर, ना बदनामी का डर, ना आर्थिक हानि का डर, ना शारीरिक हानि का डर। डर किसी चीज का लगता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे न जाने क्या हुआ कि शराब बढ़ती चली गई और मैं अंदर ही अंदर से खोखला होता चला गया। मुझे नहीं पता था कि वो डर है। मैं सुबह उठता था तो मेरे हाथ पैर कांपते थे। दीवार का सहारा लेकर मैं वॉशरूम जाता था, और जब तक मेरे शरीर में शराब की दो चार पैग नहीं चले जाते थे, तब तक मैं किसी का सामना करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाता था। और एक बार शराब अंदर चली गई तो फिर मुझे इस प्रकार की कोई भी समस्याएं नहीं होती। तो अल्कोहलिक अनोनिमस में आने से पहले कि अगर मैं बात करूं, तो मुझे डर नाम की किसी चीज का मालूम नहीं था। या मैं ये कह सकता हूं कि मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मुझे ये अनुभव ही नहीं होता था कि ये परिस्थितियां एबनॉर्मल है मेरे साथ, या डरना एक नैसर्गिक प्रतिक्रिया है, नेचुरल है। किसी भी स्थिति परिस्थिति जो अपने से विकट दिखती है, जिसे हम संभाल नहीं पाते हैं, तो उसका डर तो लगता है। अब अगर डर की बात भी करूं कि उस समय जो परिस्थितियां मेरे सामने घट रही थी, उन परिस्थितियों में अगर डर मेरे सामने आता था, तो उस समय मेरे लिए डर का सिर्फ एक ही मतलब होता था कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। जो भी रात को कुछ घटना घटती थी, उसको लेकर सुबह मुझे डर लगता था कि यार अब घर वालों को मैं फेस कैसे करूं। जो रात का रायता तूने जो बिखेर दिया, उसको मैं कैसे तो मेरा प्रयास रहता था कि सुबह जल्दी उठो और घर वाले जिससे पहले कि सवाल पहुंचे और मैं भाग जाता। घर वाले बोलते रहते थे, गालियां देते रहते थे, अब बोल रात को क्या कह रहा था, ये वो फला, जो बातें होती थी वो होती रहती थी। लेकिन मैं कभी वहां रुककर उनको उनका सामना नहीं करता था। मुझे ये डर नहीं लगता था कि ये लोग मुझे मारेंगे, पीटेंगे या ये करेंगे। बस मैं वहां पर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता था। इसीलिए मैं तुरंत वहां से कट लेता था, भाग लेता था, और मैं भूल जाता था कि मैंने रात को क्या किया था। अगले दिन फिर से एक नया इंसिडेंट मेरे सामने खड़ा रहता था और मैं फिर से वो ही कोशिश करता रहता। तो जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया और मैंने लोगों की शेयरिंग सुनी, तो पहले तो कई दिनों तक मुझे यही नहीं पता था कि ये फियर क्या होता है, रिजाइनमेंट क्या होता है, सेक्स की इन्वेंटरी कैसे करनी है, या ये 12 कदम क्यों करने हैं, कैसे करने हैं। मेरा तो सीधा सा फंडा था, मैं यहाँ पर शराब छोड़ने के लिए आया था, और आज के दिन शराब नहीं पीनी है, हाल्ट का पालन करना है, मीटिंग आना है,
जो भी छोटे मोटे काम बताए जाए वो काम करने हैं। इसके लिए अलावा मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की। अब समस्या क्या हुई कि वन डे एट ए टाइम चलते रहने से कुछ दिनों तक मैं शराब से दूर रहा, और ये ईश्वर की असीम कृपा रही मेरे ऊपर कि मेरे जीवन में दोबारा से शराब नहीं आई। लेकिन मेरा जीवन पहले से भी ज्यादा खराब होने लगा। पहले तो लोग फिर भी मुझे शराबी समझ के छोड़ देते थे, मुझे कुछ सुनाते नहीं थे, कहते नहीं थे। लेकिन अब जब मैं शराब नहीं पी रहा था, तब भी ना तो मेरे घर में, ना मेरे वर्क प्लेस पे, और ना ही मेरे इर्द गिर्द के लोगों के बीच में मेरी छवि ठीक हो रही थी। और जबकि मेरा जो जीवन था वो पहले से और ज्यादा खराब हो गया। मुझे तरह तरह के ख्याल सताने लगे कि यार, मैं लोगों की मीटिंग में शेयरिंग सुनता कि उसका पी पी के लीवर सड़ गया, उसका ये हो गया, उसकी बीवी छोड़कर चली गई, उसका ये हो गया। मुझे डर लगता, इतना तो मेरे साथ नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ये डर लगने लगा कि क्या यार, मेरा शरीर कहीं खराब तो नहीं हो गया है अंदर से। मैंने जांच नहीं करवाई, ये बात अलग है, लेकिन पी तो मैंने भी इतनी है। मैं आर्थिक रूप से जो मैंने खड्डे कर दिए हैं, जो नुकसान मैंने किया है, मैं उनकी भरपाई कैसे कर पाऊंगा? जो मेरे रिश्ते बिगड़ गए, मैं वो कैसे ठीक करूंगा? क्योंकि अब मैंने पार्टीज में जाना बंद कर दिया, दोस्तों के पास जाना बंद कर दिया, और जो लोग मुझे पहले से जानते थे, जो नॉन एल्कोहलिक लोग थे, वो लोग मुझे पहले भी नहीं बुलाते थे और वो अब भी नहीं बुलाते, क्योंकि उन्हें क्या पता कि मैंने शराब बंद कर दी। और ए वालों ने कहा कि पुराने दोस्तों के पास जाना नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल अकेला भेड़िए जैसा हो गया, कि जैसा बिग बुक में लिखा है, नितांत एकाकी भेड़िया। बस उसमें और मुझ में फर्क कितना था कि वो अभी भी शराब पी रहा था और मैं शराब नहीं पी रहा था। मुझे लोगों को फेस करने में डर लगता था। अब मुझे डर की कहानी भी समझ में आ रही थी। मुझे ये भी डर लगता था कि यार, किसी की बर्थडे पार्टी में जाऊंगा, वहां लोग दारू पियेंगे, कहीं मैं ना पी जाऊं। अगर मैं पीऊंगा तो मेरी फिजिकल एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, मेरी हालत खराब हो जाएगी। नहीं पीऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो लोगों को नकारे जाने का भय वो मेरे अंदर समाने लगा। लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये डर मुझे लगने लगा। जैसा मैं पीते हुए महसूस करता था कि जब मैं रात को, शाम को जब भी पी के आता था और मोहल्ले का कोई आदमी मेरे को देख के हंस देता था या नमस्कार कर देता था, तो मुझे ये लगता था कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसको पता लग गया कि मैंने पी रखी है। अब जब मैं बिना पिए भी आ रहा हूँ, फिर भी कोई मुझे देख रहा है, बात कर रहा है, तो मुझे ये लगता है कि यार, ये क्या सोच रहा होगा। तो मेरी स्थिति बिल्कुल खराब हो गई यार। अब मैं क्या करूं? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने अपने जो इनिशियल स्पॉन्सर थे, मैंने उनके साथ जब अपनी प्रॉब्लम शेयर की, सबसे जरूरी चीज तो ये है कि एल्कोहलिक अनोनिमस के एक मेंबर के रूप में आपके सवाल जिंदा रहने चाहिए। अगर आपके सवाल नहीं है ना, तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी रिकवरी का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। आप जिस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, जिसे आप अपना स्पॉन्सर मानते हैं, या आपने ए में अपना मित्र बना लिया है, जो आपसे थोड़ा आगे चल रहा है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि यार, उनसे सवाल पूछ पूछ के उनका दिमाग खराब कर देना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने इनिशियल स्पॉन्सर को बहुत पकाया, बात बात के लिए सवाल पूछ लेता था, हर चीज ये कैसे करूं, वो कैसे करूं। तो जब ये बातें हुई, तो उन्होंने मेरे से एक ही चीज कही कि देख, तूने अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ तूने शराब बंद की है, और इसके आगे तूने कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा, इससे आगे और करने की जरूरत क्या है? जब मैंने शराब ही बंद कर दी तो अब बचा क्या है? तो हम दोनों बात कर रहे थे, उनका 12 कदम है तेरे पास? मैंने कहा हाँ है। तो मैंने कहा, बोल पढ़ एक बार। मैंने मीटिंग में रोज ही पढ़ते हैं। मैंने कहा नहीं, एक बार दोबारा से पढ़। तो हम फोन पे बात कर रहे थे, मैंने वो पढ़ के सुनाए। तो उन्होंने कहा, पूरे 12 कदमों में शराब का जिक्र कितनी बार आया है? मैंने कहा, एक बार। कहाँ? बोल, पहले कदम के फर्स्ट हाफ में, जो पहली लाइन है कि हमने ये स्वीकार किया कि हम शराब के सामने शक्तिहीन है। तो बड़े मतलब प्यार से उन्होंने कहा कि तूने पहले 12 कदम है, 12 कदमों में पहले कदम के आधे हिस्से के अलावा तूने कुछ नहीं किया है, और यही एक कारण है
कि इतने दिन के बाद भी तू आज भी वहीं का वहीं है, और जब तक तू ये कार्यक्रम नहीं करेगा तब तक चाहे तू कितने ही दिन शराब से दूर रह ले, ये तेरा गुस्सा, तेरा डर, ये तेरी जो चारित्रिक दोष है, तेरी समस्याएं हैं जीवन की, आ- आर्थिक भय, ये तेरा कहीं नहीं जाने वाला। फिर मुझे थोड़ा समझ में आया कि यार इन सब से निकलने के लिए मुझे कार्य करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ दिन उनके साथ काम किया, फिर उन्हीं की सलाह पर मैंने एक दूसरा स्पॉन्सर लिया और उनके साथ मैंने कदमों पर काम करना स्टार्ट किया। तो कदमों पर जब हम काम करते हैं, चौथा और पांचवा कदम करते हैं, तो उसमें हमारी सेकंड जो इन्वेंट्री है वो डर की बनती है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है कि जैसे मैंने शराब के सामने स्वीकार किया था, वैसे ही मुझे डर के मामले में भी अपने आप को शक्तिहीन स्वीकार करना पड़ेगा। जो भी मेरे करेक्टर डिफेक्ट्स हैं, अगर मैं चाहता हूं कि वो मेरे से दूर जाएं और मैं उनके बिना एक अच्छा जीवन जीऊं, तो सेम ट्रीटमेंट होगा जो 12 कदमों का ट्रीटमेंट मैंने शराब के साथ किया, वो ही मुझे करेक्टर डिफेक्ट्स के साथ करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कहूं ना, तो सच में बहुत ज्यादा कैरेज चाहिए ये स्वीकार करने के लिए कि मुझे डर लगता है। आसान नहीं है ये स्वीकार कर लेना कि मुझे किसी चीज से डर लगता है, क्योंकि डर का मतलब डर लगना यानी एक डरपोक व्यक्ति। पहले ही मैं शराबी का टैग अपने माथे पर चिपका चुका हूं, अब तुम मेरे माथे पर डरपोक भी लिख दो, मेरी तो अंतरात्मा चीख पड़ दी। इतना इतना वो थोड़ी ना है यार, परेशान करोगे तुम मेरे को एक शराब छोड़ने के लिए। शराबी कह दिया, अब तुम मुझे डरपोक भी कह रहे हो। लेकिन भगवान की कृपा से मेरे अंदर वो हिम्मत आई कि मैंने ये स्वीकार किया कि मैं इन 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 परिस्थितियों में अपने आप को कमजोर पाता हूं, मुझे डर लगता है। और सबसे बड़ी बात, मुझे ये डर किसके सामने स्वीकार करने थे? आप लोगों के सामने, जो मेरे से भी ज्यादा डरे हुए हैं। सामान्य लोगों के सामने अगर मैं स्वीकार करूं तो मुझे कुछ शर्म आए, मुझे कुछ झिझक आए, लेकिन और आप लोगों के सामने स्वीकार करने में मुझे कोई झिझक नहीं है। उसका कारण है कि सामान्य लोग उन डरों से पीड़ित नहीं है जिन डरों से आप पीड़ित हैं। तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, हैरानी नहीं हुई आप लोगों के सामने स्वीकार करने की और मेरे स्पॉन्सर के सामने स्वीकार करने की, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने एक दो इंसिडेंट अपने मेरे साथ शेयर किए जहां मेरा और उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ, और उन्होंने अपने अनुभवों से बताया कि इन 12 कदमों के पैटर्न से ही उन्होंने अपने डरों से छुटकारा पाया है। तो जैसे मैंने देखा कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूं और मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे मैंने लिखा कि मैं भय के सामने शक्तिहीन हूं और मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो भय के सामने मैं शक्तिहीन हूं मान लिया, बट मेरा जीवन शक्ति वो अस्त व्यस्त कहाँ कहाँ है? मुझे मरने से डर लगता है, मुझे अपनी नौकरी खोने से डर लगता है, मुझे अपनी फीलिंग्स शेयर करने से डर लगता है, मुझे अपने बच्चों के भविष्य को लेके डर लगता है, मुझे अपने बुढ़ापे को लेकर डर लगता है। पता नहीं ऐसी कितनी बातें हैं जिनका अगर मैं जिक्र करूं तो ये पूरा दिन निकल जाए। डर आसान नहीं है, लेकिन इनमें से अधिकांश डर फिजूल होते हैं, फॉल्स होते हैं, जिनका कोई वो नहीं होता है। तो जरूरी चीज है कि मैं जैसा मैंने शराब के साथ ट्रीट किया वैसा मैंने करना शुरू किया, और इसमें जैसे कदमों ने मेरी मदद की थी शराब के लिए, वैसे ही चौथे और पांचवें कदम ने मेरी बहुत मदद की। चौथे कदम में मैंने ये सारे डर अपने कागज पे लिखे। जैसा मैंने बताया कि डर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं भाई, मेरे व्यक्तिगत डर, सामाजिक डर, आर्थिक डर, लोगों का डर, कानून का डर, लोगों के विचारों का डर, अपनी एक छवि को लेकर डर। तो इन डरों को सबको मैंने कागज पे लिखा, और सबसे ज्यादा इन डरों के मामले में अगर किसी ने मेरी मदद की तो बिग बुक ने, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे सीधा पढ़वाया और सबसे क्लियरली लिखा है कि भय क्या है। ऐसे ही थोड़ी ना मेरी समझ में आ गया और मेरे अंदर कोई ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया और मैंने कागज पे लिख दिया। पहले मुझे लिटरेचर पढ़ना पड़ा, बिग बुक पढ़नी पड़ी अपने स्पॉन्सर के साथ। बिग बुक, मेरे स्पॉन्सर और मैंने बैठ के बिग बुक पढ़ी, और बिग बुक का ये चैप्टर ये समझो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा
कि भय क्या है? डर, भय, ये एक छोटा सा शब्द है जो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह एक ऐसी बुराई है, बिग बुक स्पष्ट लिखती है, ये एक ऐसी बुराई है, एक ऐसा गला हुआ तंतु है जिसने मेरे अस्तित्व के ताने बाने को नष्ट कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, इसने ऐसी स्थितियां उत्पन्न की कि जिसका हकदार मैं नहीं था। फॉल्स एविडेंस अपीयर इन रियल, झूठी घटनाएं जो मुझे मेरे सामने घटती हुई दिखती थी। इट्स कॉल्ड फियर। फॉल्स एविडेंस अपीयर इन रियल। पागल जैसा बना के रख दिया था इस डर ने मेरे। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता था सिवाय आप लोगों के। तो मैंने जब ये सारी चीजें करना स्टार्ट किया अपने स्पॉन्सर के साथ, तो मुझे जो रास्ता मेरे स्पॉन्सर ने दिखाया, बिग बुक का रास्ता, उससे बेटर कोई रास्ता नहीं है। और वह रास्ता है ईश्वर पर भरोसे और विश्वास का आधार। उन्होंने एक ही सवाल पूछा था मेरे से कि जब तेरी इतनी बड़ी समस्या शराब, वो ईश्वर ने तेरे से ले ली, वो तेरी ठीक कर दी, तो क्या तेरा डर तेरी शराब से भी बड़ा है? मैंने कहा नहीं, कम से कम डर से कोई मुझे फिजिकल एलर्जी तो नहीं होती, मोर एंड मोर की प्रॉब्लम तो नहीं है डर से, पियर में पैसे तो खर्च नहीं हो रहे। तो वो भी हंसने लगे। मैंने कहा बात तो ठीक है, शराब बड़ी प्रॉब्लम थी, फियर बड़ी नहीं है। तो जब शराब भगवान मेरी ले सकता है, वन डे एट ए टाइम मेरी शराब बंद करवा सकता है, तो फिर मेरा फियर भी ले लेगा। तो चाहिए क्या? जैसे मैंने अपनी शराब भगवान को सौंप दी, वैसे ही मैं अपने डर भी ईश्वर को सौंप दूं। और जैसे ही मैं अपने डर ईश्वर को सौंपता हूं, तो मेरा ईश्वर मेरी मदद करने लग जाता है। और मेरा जो डर है वो धीरे धीरे जाने लगता है। तो उसके लिए करना क्या है कि मुझे सबसे पहले अपने डरों को कागज पे लिखना है, और फिर वो डर मेरे जीवन में कैसे प्रभावित करते हैं, वो पूरा मुझे काम कार्य करना पड़ेगा। और इस कार्य में मेरी मदद करता है मेरा स्पॉन्सर। उसके अलावा चाहे मैं किसी काउंसलर के पास चला जाऊं, या मैं किसी डॉक्टर की सलाह ले लूं, साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाऊं, वो मेरे डर, मेरे जैसे शराबी के डर नहीं निकाल सकते। वो अपनी दवाइयां देंगे, अपना काम करेंगे, पैसे ऐंठेंगे और फ्री हो जाएंगे। और मेरे डर आज कल कुछ दिन शायद कुछ कम रहे, लेकिन फिर से वापस से वहीं आ जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति के साथ, यानी मैं अपने कदम कर रहा हूं ए मेंबर के साथ, उस मेंबर ने भी उन डरों का सामना किया है, और उन डरों के से वो बाहर कैसे आया, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है, बजाय किसी मनोचिकित्सक के या किसी काउंसलर के। डॉक्टर या काउंसलर, ये लोग तो बुक्स पढ़ पढ़ के दवाइयों के सारे डर भगाने का काम करेंगे। लेकिन जो मेरा स्पॉन्सर है, वो मेरे लिए ईश्वरीय दूत है, और उसने मेरे से पहले उन डरों का सामना किया है। और जब तो मेरे लिए ये आसान हो जाता है कि मैं अपने स्पॉन्सर के साथ शेयर करूं, और उसके बताए रास्ते पर चलकर इन डरों का सामना करूं और उनसे छुटकारा पा सकूं। मेरा दिमाग है ना, वो अपने आप काम करता है। मैं कल्पनाएं बहुत बढ़िया करता हूँ। सॉरी, एक सेकंड। और मेरा दिमाग ही, मुझे बताया गया था कि मेरा जो दिमाग है ना, वो ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मुझे कहा गया था कि भाई तू इन कमरों में ना जूते चप्पल लेकर आ सकता है, लेकिन दिमाग नहीं लेके आ सकता। और फियर का संबंध मेरे दिमाग से है। शराब ने शराब ने सबसे ज्यादा अगर कहीं असर डाला है, तो मेरे दिमाग पे डाला है। उसने मुझे बता रखा था कि अगर मैंने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, और ये किया तो ये हो जाएगा। और मैं उन परिस्थितियों को तोड़ने की कभी कोशिश ही नहीं किया, कभी बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं किया। हमेशा उसे एक डर में जिया कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये हो जाएगा। मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि एक बार करके तो देख मुझे। और इस कार्य में मदद क्या होती है कि जितना स्पॉन्सर मेरी मदद करता है, उतना ही मैं अपने स्पॉन्सर की मदद करता हूँ। मैं ए मीटिंग में जाता हूँ, प्रोग्राम से जुड़ता हूँ, मेंबर्स की शेयरिंग सुनता हूँ, अपनी शेयरिंग करता हूँ। तो इससे मेरे जो डर है वो बहुत सारी जगहों पर कम हो जाते हैं, और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। मुझे याद आता है दैनिक चिंतन एक है अपना, कि जिसमें एक व्यक्ति को वो एलिवेटर पे चढ़ने में डर लगता है, और वो नहीं चढ़ पाता है। तो एक वो खड़ा देखता है कि अगर कोई मिले उसे, किसी की सहायता से वो एलिवेटर पे चढ़े। वो देखता है कि उधर एक कोने में एक महिला बैठी रो रही होती है।
तो वो कहता है कि क्यों क्यों रो रही हो आप? तो वो कहता है, वो औरत कहती है कि मेरे पति की मौत के बाद से मुझे इस पर चढ़ने में डर लगता है, एलिवेटर पे चढ़ने में डर लगता है। तो वो आदमी कुछ पल सोचता है और कहता है आइए मैं आपकी मदद करता हूँ, और वो उस लेडी का हाथ पकड़कर उस पुल पे चढ़ा देता है, एलिवेटर पे चढ़ा देता है, और इस प्रकार वो दोनों एलिवेटर पर से निकल जाते हैं। तो इस एपिसोड से हमें ये पता चलता है कि डरों का सामना करने में और डरों से निकलने में अगर मेरी कोई मदद कर सकती है, तो वो मेरी सर्विस मेरी मदद कर सकती है। मैं जब मेंबर्स के साथ होता हूँ, अपनी सर्विस करता हूँ, अपनी शेयरिंग करता हूँ, तो उस नाते मेरे बहुत सारे जो डर हैं वो निकल जाते हैं। तो आज के दिन यार मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे अंदर जो डर हैं वो आप लोगों ने निकाल दिए यार। ऐसा नहीं है कि डर आज नहीं है, डर कल भी थे, आज भी हैं। डर को दो भागों में मैंने शुरुआत में कहा था कि हम भाग बांट सकते हैं, कि पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले हमेशा मैंने पागलपन वाले कार्य किए थे जिनका कोई वो नहीं था। आज डर है, लेकिन उस डर का एक आधार है कि आज अगर मैं शराब पीऊंगा तो मेरी फिजिकल एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, और शायद हो सकता है कि मुझे दोबारा ये रूम ना मिले, इसलिए मैं आज भी अपने आप को शराब के पहले घूंट से दूर रखता हूँ। ये मेरा वो पॉजिटिव डर। और डरना भी चाहिए भाई, आग को हाथ से पकड़ने में सबको डर लगेगा ना, बिजली का नंगा तार छूने में सबको डर लगेगा। प्रॉब्लम ये है कि डर और फेक और रियल इसका पता कैसे चले कि कौन सा डर फेक है और कौन सा डर रियल है? तो इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि जब मैं प्रोग्राम अगर नहीं करता हूं तो मैं एक इंसान व्यक्ति होता हूँ। इंसान बड़ा सभ्य वर्ड लिया है हमारे को फाउंडर ने, इसका मतलब तो वही पागलपन होता है, लेकिन अंग्रेजी में बड़ा क्यूट सा वर्ड लिया है इंसान। अगर मेंटल लिख देते ना, तो हम में से बहुत सारे लोग उससे जस्टिफाई नहीं करते, जुड़ते नहीं, मानते ही नहीं। तो उन्होंने इंसान वर्ड लिखा है, और इंसेनिटी तो है जो मुझे इन डरों में डालती थी। एक इंसेनिटी थी ना जो मुझे डर का एहसास नहीं कराती थी कि तू नंगे हाथ से तार को पकड़ ले, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तू शराब पीकर कितनी भी तेज गाड़ी चला सकता है, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तेरा लीवर तो साला लोहे का है, पत्थर का है, उसका तो कुछ बिगड़ना नहीं है, तू कितनी भी पी ले। तो ये ख्यालात मेरे दिमाग में कौन देता था? ये इंसेनिटी से। और डर कब जाएगा, या डर नेगेटिव डर पॉजिटिव में कब बदलेगा? जब मैं इनसेनिटी को छोड़कर सेनिटी में आऊं, यानी ये मेरा पागलपन चला जाएगा, मेरा सनकीपन चला जाएगा। और इस सनकीपन ऐसे तो जाएगा नहीं कि मैंने शराब बंद कर दी और मेरा सनकीपन चला जाए, नहीं। ये जाएगा कब? जब मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो। और आध्यात्मिक प्रगति के लिए जरूरी है कि मैं आज के दिन अपने आप को शराब के पहले घूंट से दूर रख। मैं एक स्पॉन्सर के साथ मिलकर इस 12 कदमों के प्रोग्राम पर अपने जीवन को चलाने का प्रयास करूं। जैसा आचरण मैंने कल किया था, वैसा ही आचरण मैं आज भी जारी रखूं। मैं लोगों के लिए एक उपयोगी व्यक्ति बनूं, मीटिंग्स में जाऊं और शेयर करूं। मीटिंग्स में शुरुआत में मैं अपने रिकवरी के लिए जाता हूं, और आज भी अपने रिकवरी के लिए आया हूं, लेकिन धीरे धीरे सही वो भाव बदलना चाहिए कि मैं अपनी शेयरिंग से नए आने वाले भाइयों को कितना फायदा पहुंचा सकता हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी आध्यात्मिक प्रगति वन डे एट ए टाइम जारी रहती है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई आज अभय दान मिल गया है कि 12-13 साल हो गए हैं, शराब मेरे जीवन से चली गई है, आज शराब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भैया सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लेकिन फिर वही आऊंगा कि डर रियल और फेक, ज्यादा नुकसान मेरा फेक जो फियर होता है, हमारा झूठा डर होता है, वो करता है। सच्चा डर तो सच्चा होता है, पॉजिटिव है, वो होना भी चाहिए। और बिग बुक ने जैसा कहा है कि ये मेरी आत्मा तक को गला देता है, तो मुझे इसके लिए कुछ काम तो करना पड़े। और ऐसा नहीं है कि ये कोई रॉकेट साइंस है, सॉरी। मुझे जैसा मेरा स्पॉन्सर बताए वैसा मुझे काम करना है। और एक बार जब मैं वो डर की प्रार्थना कर लेता हूँ कि जो बिग बुक में दी गई है, मैं एक बार प्रार्थना निकालने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया। तो सच में यार जीवन बदल जाता है। डर जब तक रहेगा ना तब तक मैं जीवन का आनंद नहीं ले पाऊंगा। अब जब मैं इस कार्यक्रम से जुड़ जाता हूँ और आध्यात्मिक पथ पर चल पड़ता हूँ,
तो अब मेरा जो और ईश्वर का जो रिश्ता है वो भरोसे और विश्वास का आधार बन जाता है। बिग बुक लिखती है, हम अपने सीमित स्व की अपेक्षा असीमित ईश्वर पर विश्वास करते हैं। अब यार मुझे कुछ नहीं करना, जो भी करना है वो करना है। मैं आपको यार रियल बताऊं कि अभी 13वां साल चल रहा है और मेरा एज है वो लगभग 47 के करीब है, और मेरे से जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं सारे बड़े हैं। अब उनके बच्चों की जॉब भी लग रही है और उनको शादियां भी हो रही हैं, तो मुझे अभी से कई बार उनका डर लगता है कि यार अपने बच्चों की पता नहीं नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, अपने बच्चों की शादियां कब होंगी या नहीं होंगी। अब मेरे साथ के लोग वो पिक्स डालते हैं, वो दादा बन गए हैं, अरे मेरे बच्चों की तो अभी पढ़ाई चल रही है, पता नहीं क्या होगा। ये सारी चीजें यार डर है। तो अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? दो ऑप्शन है। एक तो जो मेरे मित्रों को मिल रहा है मैं उन सबको देखकर जलता रहूं, कुड़ता रहूं और अपने आप को, ईश्वर को, परिस्थितियों को गालियां देता रहूं। और दूसरा रास्ता मुझे इस प्रोग्राम ने बताया है कि मैंने कहा छोड़ यार, क्यों टेंशन ले रहा है, सही समय पर भगवान सारी चीजें अपने आप करेगा, और मैं हंसकर आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये जो बदलाव मेरे अंदर आया है ये इस कार्यक्रम के कारण आया है। तो जैसे जैसे मैं ईश्वर पर भरोसा करने लगता हूँ, ईश्वर पर चीजों को छोड़ने लगता हूँ, वह हमें मुसीबतों का शांतिपूर्वक सामना करने के योग्य बना देता है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाए, यार मेरा बच्चा बाहर पढ़ रहा है, उसको ये प्रॉब्लम हो गई, किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है, माँ के घुटनों का ऑपरेशन कराना है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इन दिनों तो मौसम ही हमारी तरफ बहुत खराब चल रहा है। मेरे दिलो दिमाग में दिन में 50 बार इस प्रकार के ख्याल आते हैं, लेकिन क्या मैं इन परिस्थितियों को बदल सकता हूँ? नहीं बदल सकता साथियों। पहले मैं इन्हीं चीजों को लेकर डरता था, अरे यार सुबह 5 बजे उठ के वहां पे जाना है, इतनी ठंड में कैसे जाऊंगा। भैया जाना है तो जाना है, आज आपने बुलाया यहाँ शेयरिंग करनी है तो करनी है, जो ऐसी भी अच्छी होगी बुरी होगी किस बात का। शुरुआत में तो मुझे इस चीज का भी डर लगता था, अरे यार मैं शेयरिंग करूंगा, पता नहीं लोग मेरी शेयरिंग के बारे में कैसी बात करेंगे यार। तो बाद में मुझे समझ में आया कि तू कोई स्पेशलिस्ट है क्या, और जिन लोगों के लिए तू मीटिंग में शेयर कर रहा है वो भी तेरे भाई बंद, अच्छा भला बुरा भला कोई नहीं देखने वाला। जब मैं ये प्रोग्राम कर लेता हूँ, और खासकर मैं फियर वाली बात कर रहा हूँ कि फियर वाली इन्वेंट्री में बना लेता हूँ, तो उसके बाद रियल में मैं इन सारी चीजों से निकल जाता हूँ, वो डर है वो निकल जाता है। तो बहुत छोटी सी प्रार्थना की है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे भय को दूर करे और जैसे चाहे हमारे ध्यान को उचित दिशा दे। ऐसा करते ही हम तुरंत भय से बाहर आना शुरू कर देते हैं। मेरे लिए तो ये बिल्कुल आसान, सबसे छोटी और बड़ी प्यारी प्रार्थना है। मुझे जब भी कोई परिस्थितियां फंसती है, मैं भगवान से कहता हूँ, भगवान यार तुम जानो, तुम्हारी मर्जी जाने इस परिस्थिति से मुझे कैसे बाहर निकालना है, ये आपका काम है। परिणाम की चिंता नहीं करनी है। याद आती है मुझे अपने गीता की वो जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल का डर यही तो मुझे कार्यक्रम करने से रोकता है कि मैं 12 कदमों का एक प्रोग्राम कर लूंगा तो क्या मेरा जीवन सच में बदल जाएगा? क्या मेरा छोटा घर बड़ा हो जाएगा? क्या मेरे पास भी कार हो? ये सारे के सारे फियर है ना, ये मुझे कुछ करने नहीं देते। तो आज के दिन मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और खासकर मेरे स्पॉन्सर का, कि जिनके साथ मैं ये काम करके मैं इन सारे अनवांटेड फियर से निकल पाया। और जो कभी मेरे लिए फियर क्या, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, की सारी चीजें भूल जाओ और भाग जाओ, जो भी घटा रात को तूने किया उसको भूलो, दारू पियो और घटना से भाग। लेकिन जब मैंने ये कार्यक्रम किया अपने स्पॉन्सर के साथ, तो आज सच में मैं उनका, एल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप का और इन 12 कदमों का आभारी हूँ कि आज मेरे लिए फियर का मतलब है फेस एवरीथिंग एंड राइज। जो भी परिस्थिति है मुझे उसका सामना करना है, और मेरा ईश्वर कहता है कि उसका तू सामना कर, तुझे मिलेगा कुछ ना कुछ। राइज का मतलब अपने आप को नए सिरे से उगाना, आगे बढ़ना। आज डर नहीं है यार। ईश्वर ने अगर मेरा बुरा करना होता ना तो मुझे ए का मैसेज नहीं देता। आज जो भी परिस्थिति मेरे सामने आ रही है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा ईश्वर मुझे कुछ ना कुछ देने के लिए मेरा टेस्ट ले रहा है। अभी मीटिंग से पहले एक मेरे मेंबर का फोन आया, कहता है यार भाई जी आज 23 महीने हो गए हैं, शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पर बोले यार पिछला 5-7 दिन बड़े परेशान हुए, बहुत दुखी हुआ हूँ, बहुत बता नहीं सकता। मैंने कहा बेटा अभी 1 महीना और चलेगा ऐसा। बोल क्यों? मैंने कहा यार 1 महीने बाद तू 2 साल का टोकन लेने वाला है, तो भगवान तेरे को बिना चेक किए 2 साल का टोकन थोड़ी ना दे देगा। वो कहा यार ये बात तो सही है। तो आज जीवन इस प्रकार का हो गया है
कि अगर परिस्थितियां मुझे कहीं फंसा रही हैं, मुझे डर लग रहा है, मुझे परेशानी आ रही है, तो आज मैं चीखता चिल्लाता नहीं हूं, मैं रोता नहीं हूं। मैं शांति से ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मुझे इस सिचुएशन में डाला। अब यहां से मुझे बाहर निकलने का रास्ता तू ही बताएगा। और भगवान मेरे सामने वो क्रॉसवर्ड वर्क पहेली की तरह, पजल कार्ड की तरह टुकड़े फेंकता है और मुझे आइडियाज मिलते हैं और मैं उन उस पजल कार्ड को सोल्व करता हूं और आराम से उन परिस्थितियों से निकल। डर मेरे लिए आज मेरे लिए एक मेरा टूल बन गया है कि फेस एवरीथिंग एंड राइज, कि जो घटना घट रही है उसका मुझे सामना करना है, मुझे भगोड़ा नहीं बनना है। और जब जब मैं घटनाओं का सामना करता हूं साथियों, हमेशा मुझे कुछ ना कुछ अच्छा ही मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। खैर, अब आई थिंक समय सही ले लिया है, ज्यादा भी नहीं लिया और कम भी नहीं लिया। मैं अपनी शेयरिंग आप सबको धन्यवाद देते हुए यही समाप्त करूंगा। थैंक यू मुझे सुनने के लिए और थैंक यू नागपुर ग्रुप मुझे बुलाने के लिए।